मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक उद्योगपति हैं। वो इंदौर पुलिस के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के पास पहुंचते हैं और अपनी फरियाद सुनाते हैं कि एक महिला है, वो मेरे बेटे को लगातार ब्लैकमेल कर रही है। लाखों रुपए मेरे बेटे से वो वसूल चुकी है। अब उसकी डिमांड 2 करोड़ रुपए की है। 1 महीने से वो मेरे बेटे को लगातार टॉर्चर कर रही है और उसकी डिमांड है कि 2 करोड़ रुपए मेरे नाम करो फटाफट, वरना तुम्हारे खिलाफ रेप का केस मैं दर्ज कराऊंगी। रेप केस के अलावा टॉर्चर करने की भी आपको केस लगाऊंगी। झांसा दे करके आपने मेरे साथ रेप किया है। इस मामले को पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चूंकि उद्योगपति बहुत पहुंच वाले हैं, उन्होंने सियासी रसूख का इस्तेमाल किया। और तो सियासी रसूख जब इस्तेमाल किया तो पुलिस फिर सक्रिय हुई। इंदौर पुलिस के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने एक टीम गठित की और ये पता लगाने के लिए कि ये महिला कौन है। जिस नंबर से महिला उस उद्योगपति के बेटे को फोन करती थी, उसको ट्रेस किया गया। तो एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरू में महिला ने पुलिस को बहुत घुमाने का प्रयास किया कि इसने उद्योगपति के बेटे ने मुझसे दोस्ती की सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद कई बार होटल में ले जाकर के मेरे साथ रेप किया है और मैं भी इसके खिलाफ केस दर्ज कराना चाहती हूँ। मुझे हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया, इसने रेप किया और इसने अपने दोस्तों के साथ भी मेरे साथ रेप कराया। पुलिस को महिला की कहानी पर यकीन नहीं हुआ, कुछ शक हुआ उसके बयानों से। जब महिला पुलिस थाने ने उस महिला से और पूछताछ की तो परतें इसकी खुलने लगी कि कैसे एक उद्योगपति के बेटे को फंसाया गया। दरअसल ये महिला धार की रहने वाली है, लेकिन रहती इंदौर में है। और उसने पुलिस को बताया कि मेरे साथ एक पूरा ऐसा गिरोह है, खूबसूरत लड़कियों का, खूबसूरत महिलाओं का एक गिरोह है जो धनाढ़ रईसों के बेटों को टारगेट करती है सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो पब बार में जो पार्टियां होती हैं उसके माध्यम से पैसे वालों को टारगेट करती हैं और उनके बाद उनसे ब्लैकमेलिंग करके उनसे रिश्ते बनाती हैं। किसी भी होटल में जाकर के या कहीं और स्थान पर जाकर के उनके साथ संबंध बनाती हैं, दोस्ती करती हैं और उसके पास होता है शुरू ब्लैकमेलिंग का खेल। जब पुलिस ने और पूछताछ की तो उसने बताया कि हमारे गैंग की जो लीडर हैं, जिसे सरगना कह सकते हैं, वो एक सपना साहू है। ये सपना साहू वही है जिसे इंदौर और इंदौर के आसपास के शहरों में, आसपास के जिलों में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। ये लेडी डॉन सपना सिंह ऐसी वैसी नहीं है। ये हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है, पिस्टल का इस्तेमाल नहीं करती है, गन का इस्तेमाल नहीं करती है, किसी को मरवाती नहीं है, किसी पे हमला नहीं करवाती है। लेकिन इसके गैंग में कम से कम 25 ऐसी खूबसूरत लड़कियां और महिलाएं हैं जो बेहद बला की खूबसूरत है। और सपना सिंह ही पूरा चक्रव्यूह रचती थी कि शहर के किस रईस जादे को अपने जाल में फंसाना है। फंसाने के लिए जो नाइट क्लब है, पब है, रेप पार्टियां होती हैं, उनका सहारा लिया जाता था। वहां पर कर इन अय्यासों को, इन रईस जादों के बेटों को टारगेट करती थी। जब धार की रहने वाली इस महिला से पुलिस ने और पूछताछ की तो उसने और चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि मेरे गैंग में कम से कम 25 महिलाएं हैं और सबकी सरगना और सपना साहू है और इसमें कई युवक भी शामिल हैं। पुलिस ने जब और पूछताछ की इस महिला से तो उसने बताया कि एक पूरा दुल्हनों का एक गैंग हमारे इसमें काम करता है जो रईस जादों को फंसाती है, उन अपने इश्क के जाल में फंसाती है। और यदि बात और आगे बढ़ती है तो उनके साथ होटल में जाकर के संबंध बनाए जाते हैं। कई बार इनके वीडियो और फोटो भी ले लिए जाते हैं और उसके माध्यम से फिर सपना साहू अपनी टीम के माध्यम से उन रईस जादों को लगातार ब्लैकमेल करती है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि ऐसी महिलाएं भी हमारे गिरोह में शामिल हैं जो दिखने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है
और रईस यादव को फंसा करके वो शादी भी कर लेती हैं। धार की रहने वाली इस महिला ने बताया कि मेरी भी 7 शादियां हो चुकी हैं और 7 शादियों से उसने जो मेरे 7 पति, कथित रूप से पति हैं जिनके साथ मैंने शादी की है, उनसे लाखों रुपए की वसूली की है। पुलिस भी इस मामले को सुन करके दंग रह गई। दरअसल इस गिरोह में सपना साहू तो लेडी डॉन है, उसके साथ नीरज, शुभम, राधे पहलवान, ऐसे लोग लगातार इस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस ने जब सपना साहू के बारे में और पता लगाया, उसको खोजबीन की, तो पता चला कि वो तो फरार है। फिर धार की रहने वाली इस महिला से और पूछताछ की पुलिस ने, तो इसने बताया कि जिस उद्योगपति ने आपके पास शिकायत की है, उसके लड़के से मेरे साथ कई बार संबंध रह चुके हैं। दरअसल उसकी और मेरी दोस्ती एक पब बार में हुई थी। पब में, नाइट क्लब में हम दोनों लोग मिले थे। उसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई थी, फोन पर बातचीत होने लगी। उसके बाद जब पब में, नाइट क्लब में इनके साथ ड्रिंक भी किया और उसके बाद ये मुझे एक होटल में ले गए। होटल में मेरे साथ इनने संबंध बनाए और एक पूरी रणनीति का हिस्सा था। संबंध बनाने के दौरान हमने उसके कुछ वीडियो, फोटो भी बना लिए और उसके आधार पर लगातार इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। लाखों रुपए इस उद्योगपति के बेटे से ये गैंग वसूल चुकी है। अब जब 2 करोड़ रुपए मांगने की डिमांड हुई है, इससे कम एक गिरोह तैयार ही नहीं हो रहा था, तो उद्योगपति का बेटा अपने पिता को सारी बात बताता अपनी परेशानी की और उद्योगपति अपने पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस ने इस गिरोह के सपना साहू तो पुलिस की सर्चिंग के दौरान फरार मिली, लेकिन नीरज, शुभम, राधे पहलवान और ऐसी 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो धार की रहने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने बताया कि मैं इसके पहले कथित रूप से 7 शादियां कर चुकी हूं। मतलब 7 रईस यादव से ये महिला शादी कर चुकी है और 7 से ये लगातार अभी भी ब्लैकमेलिंग कर रही है। किसी के ऊपर रेप का केस दर्ज किया है, किसी के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है और उनसे लाखों रुपए ये वसूल चुकी है। महिला ने यह भी बताया कि जो सपना साहू है, इसके गैंग में 30 से 35 महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 20 महिलाओं को, 20 युवतियों को वो भली भांति जानती है जो पूरे गैंग में शामिल रहते हैं। ये एक ऐसा गैंग है जो रईस यादव को टारगेट करता है और यदि बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो ये शादी करने से भी नहीं हिचकिचाती हैं। उसके बाद शुरू होता है रेप का केस दर्ज कराने का सिलसिला, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने का सिलसिला और फिर उनसे लूट की कहानी शुरू होती है। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन जो गैंग की सरगना है सपना साहू, वो फरार चल रही है। इस पूरे गैंग के नीरज, शुभम, राधे पहलवान और उस 2 महिलाओं को 20 जून 2024 को जिला अदालत में पेश किया गया। जिला अदालत ने इन सभी को जेल भेज दिया, लेकिन गैंग की सरगना सपना साहू को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बता रहे हैं कि वही लेडी किंग नाम से, लेडी डॉन के नाम से चर्चित सपना साहू वही है जिसके चर्चे इंदौर पुलिस के जुबा पर अभी भी याद है। 2018 की बात है, छत्तीसगढ़ के एक IAS का इसने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और इंदौर में उस अपने आप को महिला IAS छत्तीसगढ़ की शो करके इसने कई उद्योगपतियों को, कई रईस यादव को ठगा, कई अफसरों से इसने वसूली की। उस समय भी इस पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद ये लगातार वही हरकतें करती रही, लोगों को कैसे कैसे ठगा जाए। क्योंकि सपना साहू बहुत खूबसूरत है, बला की खूबसूरत है, अच्छी अच्छी हीरोइनों को फेल कर देगी। तो इसने अब फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर के
एक इसने ऐसे खूबसूरत लड़कियों का, खूबसूरत महिलाओं का गिरोह तैयार किया। पुलिस अब ऐसे फरियादियों की तलाश में है जो इस महिला गिरोह के झांसे में फंस करके करोड़ों रुपए लुटा चुके हैं। 2 और बड़े कारोबारी पुलिस के सामने आए हैं। उन्होंने भी पुलिस को अपने ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी सुनाई है। अब पुलिस और महिलाओं की खोज कर रही है, उनके नंबर ट्रेस कर रही है और डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएगी। सारा जो फोकस है पुलिस का वो लेडी डॉन जो है सपना साहू है, उसको गिरफ्तार करने पर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।